अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत सारे हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला एक किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था, जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरो की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी और एक दिन नदी में कूदकर जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने उस किसान का खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य में बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठाया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वह पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय की खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खान थी। उस खान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खादान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरो की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों के तले दबी हुई थी। दोस्तों, हमारे जीवन में इस कहानी की तरह हमें भी कई बार हीरे अपने पैरों के तले नजर आते हैं, लेकिन हम शायद उन्हें पहचान नहीं पाते और उनकी खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के तले थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते हैं जो हमारे आसपास ही छुपे हुए हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की, और धैर्य से अनावृत कार्य की सफलता निश्चित है।